हालेलुया। हमारा हृदय कैसा है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आज हम बाइबल में पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 7। बाइबल में लिखा है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारे मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 7। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो अतः आओ, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। तो आओ हम अपने आप को अभी कौन सी प्रतिज्ञाएं मिली हैं? लिखा है अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। अनंत काल के जीवन की प्रतिज्ञा, प्रभु के साथ रहने की प्रतिज्ञा, है ना, स्वर्ग में घर होने की प्रतिज्ञा, यीशु मसीह के वापस आने लेके आने की प्रतिज्ञा। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं जब हमें मिली हैं तो आगे क्या लिखा है? तो आओ आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो जब हमें ये सारी प्रतिज्ञाएं मिली हैं कि हम अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, हमारा रैप्चर होगा, हम प्रभु के बनाए हुए घर में रहेंगे, हम सर्वदा एक शांति के स्थान पे रहेंगे। हाँ, तो इतनी सारी प्रतिज्ञाएं जब हम मिली हैं तो हमें क्या करना है? तो लिखा है आओ हम अपने आप को, किसको? हम अपने, जब आपको क्या क्या? शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? हम अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को। याद रखें, किसकी? शरीर और आत्मा की मलिनता, गंदगी से हम अपने आप को शुद्ध करें। अब एक विश्वासी की लाइफ में जब आप प्रभु में आ गए ना, आपका उद्धार हो गया, आपका बपतिस्मा हो गया, आग का बपतिस्मा भी हो गया, अभी हमें क्या करना है? पूरी लाइफ हमें क्या करना है? हमें अपने आप को किससे? अपने शरीर और अपनी आत्मा की हर मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना है ना। मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे जलन रखने की आदत है, मैं अपनी आंखों से गंदी चीज़ों को देखता हूँ, मैं विचार करता हूँ। ये क्या है? सारी शरीर की मलिनता है ना। आत्मा की मलिनता क्या है? प्रभु भी है और भी है। कोई बात नहीं, प्रभु के वचन को तोड़ना, प्रभु के अलावा भी आत्मिक व्यभिचार, औरों को भी परमेश्वर करके मानना, तो क्या है? आत्मा का व्यभिचार। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रभु क्या कह रहा है कि जब उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में हमको मिल चुकी हैं कि तुम पक्का से मेरे साथ जाओगे, तो आओ अब हमें क्या करना है? अपने शरीर और अपने आत्मा की सब प्रकार की मलिनता को से अपने आप को शुद्ध करना है और परमेश्वर के का भय रखते हुए हमें पवित्रता को सिद्ध करें। प्रभु को सिद्ध, प्रभु कोई कुछ गड़बड़ नहीं है लाइफ में, ओके मेरी लाइफ, ये चीज़ थी, ये मलिनता मैंने छोड़ दी, ये पाप मेरी ज़िंदगी में था, इसको भी मैंने कट कर दिया, ये चीज़ थी मेरे जीवन में, इसको भी मैंने छोड़ दिया। प्रभु अब आप मेरे जीवन को चेक कर सकते हैं। प्रभु, मैंने अपने शरीर की, अपनी आत्मा की हर मलिनता से अपने आप को शुद्ध किया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? मत सोचो कि प्रभु सारी कलीसिया को लेने आ रहा है, सारी चर्च को लेने आ रहा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको लेने आ रहा है। जिन्होंने अपने आप को सब प्रकार की शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध किया है और परमेश्वर का भय मानते हुए अपने आप को सिद्ध किया है प्रभु के लिए, प्रभु उसको लेने के लिए आ रहा है।
हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, जैसे प्रभु ने पक्का सर्टिफिकेट दिया हो, हम तो प्रभु में है ना, हम तो प्रभु में। प्रभु में होने के बाद आप क्या कर रहे हो? प्रभु में होना क्या है? क्या आपने आप को शुद्ध किया सब प्रकार की शरीर और आत्मा की मलिनता से? जी तो एक संसारिक व्यक्ति वाली लाइफ रहे हैं। हाँ, सब कुछ तो वो कर रहे हैं जो दुनिया करती है। कहाँ पे, कहाँ शुद्ध किया अपने आप को? अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सब प्रकार की मलिनता से शुद्ध किया हमने? अभी तक तो माफ़ी नहीं है किसी के लिए, प्यार नहीं है किसी के लिए, जलन से भरा हुआ हृदय है। कहाँ मलिनता से शुद्ध किया अपने आप को? अभी तो बहुत सारी आज्ञाकारिता में ही नहीं है, प्रभु से प्रेम ही नहीं है, प्रार्थना ही नहीं करते हम, प्रभु के कामों का कोई बोझ नहीं है। हमने तो अपने आप को नहीं शुद्ध किया। अभी ये कार्य, ये प्रोसीजर एक दिन का नहीं है, समझ रहे हैं आप? उसको हर रोज हमें, जब तक प्रभु नहीं आ जाता, हमें अपने आप को हर रोज शुद्ध करना है ना? हम अगर एक दिन नहीं नहाते, 2 दिन नहीं नहाते, 3 दिन, हमें इतनी बदबू आने लगती है और हमें बड़ा चिपचिप लगता है, अजीब सा महसूस होता है, नहीं बहुत दिन हो गया अभी तो, है ना? तो हम क्या करते हैं? नहाते हैं शुद्ध पानी से, है ना? तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी हमें रोज़ चेक करने की ज़रूरत है, रोज़ उस मलिनता को साफ़ करने की ज़रूरत है, रोज़ अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है। और शुद्ध कैसे करेंगे? जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, आपको अपने दाग धब्बे दिखाई देंगे, आपको अपनी गंदगी दिखाई देगी, और आप फिर प्रार्थना करेंगे, प्रभु अभी ये वचन मेरे को बड़ा चुभता है, प्रभु ये पाप मेरे जीवन में है, प्रभु आप इसे दूर करें, है ना? फिर आप कोशिश भी करते हैं बाहर निकलने की। प्रभु मदद जानते किसकी करता है? एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, अब वो निकलना तो चाहता है उस गड्ढे से, है ना? उसको पता है कि मैं गड्ढे में हूँ, पर वो निकलेगा कैसे? सबसे पहले क्या है, अगर उसको उस गंदे गड्ढे से बाहर आना है, सबसे पहले तो उसको पहचानना है कि मैं गंदगी में गिरा हुआ हूँ। दूसरी चीज़, उसको चिल्लाना है, मदद मांगनी है कि कोई मुझे इस गड्ढे से निकाले। तीसरी चीज़, उसको क्या है, अपना हाथ पकड़ाना है कि कोई उसको निकाले, उसकी हेल्प करे, है ना? एक व्यक्ति कह रहा हाथ दे दे मैं तेरे को निकाल लूँगा, पर आप ऐसे, मैं तो नहीं दूंगा, आपकी इच्छा ही नहीं निकलने की बाहर। तो क्या है, प्रभु कैसे मदद करेगा? जब आपको पता है कि मैं गड्ढे में गिरा, ये कीचड़ है, ये पाप है, ये व्यभिचार है, ये नशा है, ये गलत है, ये सबसे पहले आपको अपनी गंदगी, अपनी मलिनता को पहचानना है कि कौन सी मलिनता मेरे जीवन में है। और दूसरी चीज़ क्या है? चिल्लाना है। जब कोई गड्ढे में गिर जाता है कहीं कुछ, तो बचाओ बचाओ बचाओ, है ना? तो क्या है, पाप से निकलने के लिए हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हमारी प्रार्थना आनी चाहिए कि प्रभु मुझे इस पाप से निकाल, मुझे इस चीज़ से निकाल। और तीसरी चीज़, हम जब हमारी मदद के लिए प्रभु आए, हमें निकालने के लिए कोई मददगार भेजे, तो हमें उसको अपना हाथ दे देना है। जो आपकी मदद करने के लिए आया है, उसको अपना हाथ दे दो, वो निकाल देगा। प्रभु आपको तभी निकालेगा जब आप पहले पुकारेंगे, अपनी पाप को पहचानेंगे और अपना हाथ प्रभु के, कि प्रभु मैं तुझे परमिशन देता हूँ, मुझे निकाल ले इस जगह से। प्रभु फिर मदद करता है। कुछ लोग निकलना नहीं चाहते, उनको अच्छा लगता है उन चीज़ों में, तो प्रभु ऐसे लोगों की क्या मदद करेगा? प्रभु ने तो कहा मैंने तेरे सामने जीवन मरण, है ना, आशीष श्राप सब कुछ रख दिया, और मैं चाहता हूँ तू जीवन को चुन ले। तो परमेश्वर ने क्या बोलता है कि शरीर की, है ना, हम सोचते आत्मा जा रही है, शरीर से तो जो मर्जी करो। अरे बड़ी गलत टीचिंग मैंने एक बार सुनी। कहते उद्धार तो आत्मा का हुआ है, स्वर्ग में तो आत्मा जा रही है, शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर से तो जो मर्जी करो। हालेलुया। पाप करने वाले बहाने ढूंढ लेते, बट बचने वाले नहीं हैं, जितने मर्जी बहाने ढूंढ लो, उसकी आंखें ज्वाला हैं।
और एक वचन और पढ़ेंगे हम, जैसे लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 उसका 14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। यीशु परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को अपनी सामर्थ से जिलाया, है ना, जिंदा किया, और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह एक दिन हमें भी मुर्दों में से जिलाएगा। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठा, हमें भी वो अपने दाहिने बैठाएगा। आमीन। तो ध्यान रखना है। और एक सी का अगर हम 19वीं पढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, और तुम अपने नहीं। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है। कौन बसा है? पवित्र आत्मा। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अब ये देह तुम्हारी नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर परमेश्वर वास करता है, इसीलिए हम अपने नहीं हैं। तो ये देह, इससे आप कुछ भी करो नहीं, ध्यान रखो। प्रभु ने कहा सारी मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना, शरीर की भी और आत्मा की भी, क्योंकि शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध कार्य करता है। शरीर क्या है? अभिलाषाओं से भरा हुआ है, अभिलाषाएं इसके अंदर, शरीर की, आत्मा की, है ना, आंखों की अभिलाषाएं हैं। और वो क्या करती हैं? लड़ती बिड़ती रखती हैं। जब दूसरों को देखते हैं ना, तो हमारे अंदर भी होता है, अरे मेरे पास भी होना चाहिए, अरे वो देखो कितना खुश है। एक मुर्दा व्यक्ति, वो एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है, आप जीवित हो, आपको पता है जीवन क्या है, आपको पता नरक क्या है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब मरा हुआ व्यक्ति है ना, एक मुर्दा व्यक्ति, क्या कोई उसे प्रेम करता है? हमारी जो जीवन है वो हमारी आत्मा में है। जीवन शरीर में नहीं, आत्मा में है। आज लोग शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं, जबकि हमें जीना आत्मा के लिए चाहिए। क्योंकि आत्मा जब शरीर को छोड़ के जाता है, तो शरीर तो वही होता है जो पहले होता है, कोई नहीं उसको पूछता। तो जीवन अगर आत्मा में है, तो हमें आत्मा की बातों पे ध्यान देना है, आत्मा के हिसाब से चलना है, आत्मिक बातों पे अपना, अगर 100 में से 90% फोकस आपने अपनी आत्मा पे लगाना, 10% अपने शरीर पे। बट आज उल्टा है, लोग आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ अपने क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। अभी देखो शरीर के लिए दुनिया में कितना कुछ है, जिम है, पार्लर है, रेस्टोरेंट है ना, होटल है, कितनी सारी चीज़ें हैं शरीर के लिए। पर आत्मा के लिए कुछ है? कुछ नहीं। आत्मा के लिए चर्च है, संगति है, वचन है, प्रार्थना है, उपवास है, ये सब चीज़ें तुम्हारी आत्मा के लिए हैं। पर हम इन पे कितना फोकस करते हैं? शरीर के ऊपर ज़्यादा करते हैं, है ना, जबकि शरीर हमारा खत्म हो जाएगा। हमें एक नई देह प्रभु की से मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब हमने अपने आप को इस दुनिया में हर मलिनता से शुद्ध किया होगा। शरीर की और आत्मा की मलिनता से अगर हमने आपको शुद्ध रखा होगा, तो हमें वो महिमा में देह मिलेगी। वो महिमा में देह, जैसे लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा। हमेशा के लिए हमारी आत्मा को एक महिमा में देह मिलेगी, एक पाप रहित देह मिलेगी, कभी ना मरने वाली देह मिलेगी, कभी बीमार ना होने वाली देह मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। उस देह को ट्रैवल करने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दीवारों से निकल जाया करेगी। वो देह जो आनंद की होगी, जहाँ पे कोई दुख, कोई चिंता, कोई पीड़ा ही नहीं है, ऐसी देह प्रभु हमें देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
उस स्वर्गीय देह जो यीशु के पास है आज, वो देह प्रभु हमें दे। कब देगा? जब हम अपने शरीर और अपनी आत्मा को सब प्रकार की मलिनता से शुद्ध करेंगे। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता ना, इस दुनिया में चाहे आपका घर 100 करोड़ का हो, चाहे आपका घर जैसे अंबानी का घर है ना, पता नहीं कितने 100 करोड़ का, और चाहे बड़े बड़े महल हों, पर आपको याद रखना है एक दिन वो छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें सर्वदा का घर दूंगा। तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हें मैं जो सदा का घर, हम कहाँ जाएंगे एक दिन? सदा के घर में। सदा का घर है वो। यहाँ का घर क्या है? टेम्परेरी है, कुछ समय का है, हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम एक दिन सदा के घर में जा रहे हैं, तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? सदा के घर में। प्रभु ने कहा तुम्हारी नागरिकता तुम्हारा इस दुनिया की नहीं है, तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग की है, इसीलिए तुम्हारा ध्यान भी स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहे। प्रभु ने कहा धरती की नहीं, पर स्वर्गीय बातों की ओर तुम्हारा ध्यान लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच। और आत्मा की बातों में आनंद है ना। हम कितना वचन पढ़ते हैं, कितने साल हो गए मुझे बाइबल पढ़ते हुए, अभी भी जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो बिल्कुल नई चीज़ है मेरे लिए। रोज़ कोई नया वचन मिलता है, कितनी बार बाइबल पढ़ती जा रहे हैं, फिर भी नया वचन मिलता है, और ऐसा लगता है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इसको। प्रभु का वचन क्या है? जीवन का जल है। जितना हम पानी पीते हैं, क्या कभी कहते हैं कि बस अभी बाल्टी भर के पी लिया, अभी कभी नहीं पीऊँगा 1 साल के लिए? हमें अगले पल फिर वो ही पानी, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या है? जीवन का जल है। तो याद रखें, कभी मत सोचें कि हम स्वर्ग जा रहे हैं पक्का से। वो जा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, जिन्होंने अपने शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर किया है। बहुत सारे लोग पाप से निकलते हैं, थोड़े दिन बड़ा एक्साइटेड आत्मा में, अरे प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसी पाप में गिरते हैं, फिर रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर बाहर आते हैं, थोड़े समय बाद फिर चलते प्रभु में सही, फिर उसी पाप में गिरते हैं। सचमुच ये बहुत डेंजर है। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु स्थिर रहने वाला मन, स्थिर रहने वाला विश्वास, दुख आए सुख आए, लालच आए, सामने कितनी इनकार, ये याद रखो, मैं मरा हुआ हूँ, मेरे अंदर यीशु जीवित है, मैं अपना नहीं हूँ, तुम अपने आप के नहीं हो, तुम यीशु के हो, इसलिए तुम्हें उसी की इच्छा पे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आज सच में मैं जहाँ तक देखती हूँ, ज़्यादातर मसीह लोग पूरी दुनिया की भी ऐश करना चाहते हैं और परमेश्वर की भी सारी चीज़ें चाहिए। ये कभी हो नहीं सकता, याद रखना। जब तक आपकी लाइफ में बलिदान नहीं, आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, आप स्वर्गीय चीज़ों को पा नहीं सकते कभी भी। प्रभु ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मेरे पीछे हो ले। उसने जाके सारा के साथ ना सलाह नहीं की थी, उसी टाइम निकल गया। आप देखोगे परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को बढ़ाया है बाइबल में, जो लोग पीछे छोड़ के आए हैं चीज़ें, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने सोचा नहीं, प्रभु का सुना और चल दिए, उन लोगों को प्रभु ने बढ़ाया। मत्ती हम देखते पतरस और यूहन्ना अपने पिता के जाल झाड़ रहे थे, यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। उसी समय सब जाल वाल छोड़ के, बिजत छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। मत्ती चुंगी लेने वाला, यीशु ने कहा पीछे हो लिया। जो लोग, ध्यान रखो बाइबल में परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को बढ़ाया है जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर, उन्होंने सोचा नहीं दूसरी बार, फायदा नुकसान नहीं सोचा उन्होंने कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रभु की आवाज़ को सुना और चल दिए परमेश्वर के पीछे। उन्हीं लोगों को प्रभु ने बहुतायत से इस्तेमाल किया और आशीष और बरकत दी। हालेलुया। हालेलुया।
जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे हम। हाँ, दुनिया कह दे अरे वहाँ पे फ़ायदा है, वहाँ फ़ायदा है, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, 1 मिनट में हम फ़ायदे के लिए क्या से क्या डिसीजन ले लेते। हाँ, और प्रभु का वचन जो सत्य है, जो कभी झूठ बोल नहीं सकता, जिसका वचन कभी टल नहीं सकता, वो हमें कोई बात कहता है, हम सोचने बैठ जाते करें या ना करें, फ़ायदा है नुकसान है, दिमाग चलता है हमारा उस टाइम पर। लेकिन संसार की चीज़ों में हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखें, बिना पवित्रता के, बाइबल में लिखा है कोई कदापि उसे देख नहीं सकता। वो पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। और इस गलतफहमी में मत हम तो जा रहे हैं, जा वो रहे हैं जिन्होंने अपने आप को हर प्रकार की मलिनता से शुद्ध किया है। प्रभु कलीसिया को लेने नहीं आ रहा, परमेश्वर एक पवित्र कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब कनान में पहुंचे थे तो सब नहीं पहुंचे थे, वही पहुंचे थे जो खुदा के वचन के प्रति वफादार थे। कनान सबके लिए नहीं है, स्वर्ग सबके लिए नहीं है। जिन्होंने अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया है। आपने क्या किया, कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली, कितने बीमारों को चंगा किया, कितना सुसमाचार किया, भूल जाओ। वो तब कामयाब है, तब उसका रिजल्ट मिलेगा यदि अपने आप को भी साथ में तैयार किया है, प्रभु की इच्छा पे चले हैं, अपने आप को हर तरह की मलिनता से शुद्ध किया है, अपने भी ख्याल रखा है, तब उन चीज़ों का भी नाम मिलेगा साथ में। अगर सिर्फ वो चीज़ें की हैं और किस मनसा से की हैं, क्या मन में था, प्रभु सब जानता है। अपनी कोई तैयारी नहीं की हमने, हम पाप भी कर रहे थे, चीज़ें भी कर, दूसरों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। दूसरों को वचन सुनने के सिखा रहे थे, हम वचन पे नहीं चल रहे थे। हमने ये किया, वो किया, ये किया। प्रभु कहता मैं तो जानता ही नहीं तुझे, कौन है तू। प्रभु की बात को सुना नहीं, उसकी इच्छा को जाना नहीं। इसीलिए बड़ा ध्यान दें। हालेलुया।